गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं आप लोगों को आलू बैंगन बनाना सिखाऊंगी। ये रेसिपी जो है बहुत क्विक है, ये आप बहुत जल्दी बना सकते हैं और बहुत ही यमी बनता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड अ वेजिटेबल इन योर डाइट। ये आपको हेल्दी भी रखती है और इट्स वेरी नाइस फॉर योर हेल्थ। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। सबसे पहले तो मैंने ये बैंगन लिए हैं जो हाफ LB हैं और ऑलमोस्ट हाफ LB के बराबर ही मैंने आलू ले लिए हैं। 3 से 4 टमाटर आप ले सकते हो। 2 प्याज लिए हैं, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और हरी मिर्चें ली हैं। और ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। इसमें मैंने लिया है नमक, मिर्चें, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, हल्दी है पिसी हुई और पिसा हुआ सूखा धनिया, और ये मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकती हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। चलें, सबसे पहले तो सब्ज़ी को वॉश करते हैं और फिर इसको हम काटते हैं और रेडी करते हैं। पहले मैंने आपको सब दिखाया था कि ये सारी चीज़ें, अब मैंने सब्जियाँ काट ली हैं। ये बैंगन काटे हैं, आलू काट लिए हैं, ये मैंने प्याज बारीक काट ली हैं, सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ली थी वो मैंने काटी हैं, सब्ज़ धनिया को धो के काट लिया है, टमाटर काट लिए हैं। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये झटपट और बड़ी टेस्टी है और सिंपल सी रेसिपी है जो हम किसी भी लम्हे घर में बैठ के इजीली बना सकते हैं और बच्चों को भी खाना चाहिए क्योंकि वेजिटेबल से आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये कुकिंग ऑयल लिया है, कनोला ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। वैसे आप इसको घी में भी बना सकते हैं, कुछ लोग देसी घी पसंद करते हैं उसमें भी बना सकते हैं, और ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं आप। चलिए, मैंने ऑयल डाला और अब मैंने उसमें 2 कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। अब इंतज़ार करते हैं इनके ब्राउन होने का और फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। प्याज हमारे बहुत अच्छे हो गए। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पिसा हुआ पेस्ट 1 टीस्पून डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन अदरक की अपना एक टेस्ट होता है वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर अच्छा लगेगा। हल्के से फ्राई हो गया। अब मैंने उसमें जो बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए और टमाटरों को पानी ही इनको जो थोड़ा सा फ्राई करने में मदद देगा। अब मैं इसमें मसाले डालने लगी हूँ। इसमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला, 1 टेबलस्पून जो है वो हल्दी थी वो मैंने डाल दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया डाल दिया और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बग़ैर इसमें मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं किया। अभी हम जब सब्ज़ी डालेंगे तो वो भी अपना पानी छोड़ेगी और ये उसी में ही हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। कुछ लोग जो हैं वो बैंगन वैसे भी बना लेते हैं बग़ैर छीले हुए, लेकिन मेरे घर में हमेशा हम लोग ऊपर से छील के बनाते हैं तो इसलिए मैंने उनको छीला। देखेंगे मसाला हमारा रेडी हो गया। अब मैं साथ ही इसमें सब्ज़ी डालने लगी। मैं बैंगन डालने लगी पहले। ये बैंगन डाल दिए मैंने और साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले मैं बैंगन डालूँगी और उसके बाद में इसमें मैं आपको आलू डाल के और फिर भून देंगे और झटपट हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। सारे मसाले डाल के इसको मिक्स कर दिए और आपने देखा होगा कि मैंने अभी इसमें नमक ऐड नहीं किया। जब मैं सारी सब्जियां आलू और बैंगन जब ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं जो है नमक ऐड करूँगी। अब मैं हल्का से इसमें पानी का छींटा लगाऊंगी। आपको आवाज़ आ रही है? ये देखिए, बस बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर इसको मिक्स करके और ऊपर से मैं इसको ढक दूँगी। ये देखें, आप हल्का हल्का इसमें आपको पानी नज़र आ रहा है और ये गलना शुरू हो गए हैं और मैं अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, कुछ लोग कम खाते हैं कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर का भी होता है तो इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। मसाले आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हर घर की अपनी अपना एक टेस्ट होता है। कहीं पे ज़्यादा खाया जाता है, कहीं पे कम खाया जाता है। तो आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये बनाएं, लेकिन आप उसमें अपने मसाले अपने हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी वो कंडीशन नहीं है कि जो मैं आपको बता रही हूँ आप वही मसाले इसमें इतने ही यूज़ करें। टाइम में मैं अब
देखें बैंगन अच्छे से आपको लग रहा है कि थोड़े थोड़े गल गए, तो इस टाइम में मैं साथ में आलू भी ऐड करने लगी। तो फिर भूनूंगी और भूनने के बाद मैं इसको हल्का सा स्टीम लगाऊंगी। मैंने मिक्स किया और फिर इसको मैं हल्का सा स्टीम भी लगाऊंगी, तो उसमें ये और जल्दी बन जाएगी। ये 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है और जल्दी से बन जाती है। साथ आप इसके साथ चाहे इसे नान के साथ खाएं, बॉयल राइस के साथ खाएं, तब भी बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आप चपाती हाथ को बनाते हैं तो उसके साथ भी अच्छे लगेंगे। और मैं इसको सर्व करूंगी अपनी फैमिली को हाथ की बनाई हुई रोटी के साथ। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल वो अच्छे तरीके से गल गए हैं बैंगन और ये आलू हैं। अब इस स्टेज पे मैं हल्का सा पानी लगा के तो इसको स्टीम लगा दूँगी हल्की सी 1-2 मिनट के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला, आपको नज़र आ रहा होगा। ओनली फॉर फ्यू सेकेंड मैं इसको लगाऊंगी ताकि हमारे जो है आलू गल जाए। चलिए फिर देखते हैं इसके बाद इसकी कैसी शक्ल आती है। ये मैंने लगा दिया स्टीम इसको। अब इसकी मैं स्टीम निकालने लगी। कभी भी प्रेशर कुकर को बगैर स्टीम निकाले ओपन मत कीजिएगा, वरना इसके फटने का अंदेशा होता है। तो इसलिए आप जो है कोशिश कीजिएगा पहले इसकी स्टीम निकालें और उसके बाद इसका ढक्कन जो है वो आप ओपन कीजिएगा। स्टीम निकल चुकी है और मैं अब इसका आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देख रही ये हो गया। अब इसको मैं दोबारा चूल्हे को ऑन करूँगी और इसको मिक्स करूँगी। और साथ में मैंने चपाती बनाना भी शुरू कर दी थी हाथ की बनी हुई। आप चाहें तो नान और बॉयल राइस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह देखें बहुत अच्छी लग रही है। ये अब सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। ऑयल इसके साइड पे आपको नज़र आ रहा है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया जो इसमें था। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी कैसी लुक आती है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें ऑयल आप जितना कम यूज़ करें उतना अच्छा है। आप इसको देसी घी में बनाएं, आप इसको ऑलिव ऑयल में बनाएं, आप इसको कुकिंग ऑयल में बनाएं, किसी भी चीज़ में आप जो आपको अच्छा लगे आप उसमें बनाएं। मैं कनोला ऑयल यूज़ करती हूँ। ये देखें बहुत अच्छी लग रही है। मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च को बारीक काट के रखा था। अब इसमें हम ऊपर डाल देते हैं। इससे और हमारी सब्ज़ी की लुक अच्छी लगेगी और थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव भी होगी और खाने वालों को भी अच्छा दिखेगा। आप इसको लेमन के साथ भी लेमन डाल के भी खा सकते हैं और जैसे भी आपको अच्छा लगे खाएं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ये बहुत पसंद आएगी। ये देखें मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने हाथ से बनाई हुई चपाती साथ में रखी है। ये मैंने पुदीने की चटनी बनाई है। ये इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी दिन और दिखाऊंगी भी। और ये मेरी सब्ज़ी रेडी है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।